बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है ना, उतना फ्रेश है ये गाना। 66 बार प्ले कर चुका हूँ। ओवर द टॉप मुझे कुछ नहीं लगा, मतलब क्रेजी ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। दैट जस्ट टेलीपोर्ट्स यू टू अनदर यूनिवर्स। और बंदे ने जान झोंक दी इस गाने में। इन सब गानों के बीच में ये थोड़ा सा ऐसे 9.9 रह जाता है। दिस सॉन्ग इज वेरी मच लाइक कहानी फ्रॉम लाल सिंह चड्ढा, बिकॉज आई एम सो फेड अप बाय ओवर पंजाबीफिकेशन ऑफ बॉलीवुड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल्बम, एंड इफ नॉट बेस्ट, द मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट दिस एल्बम इज कि everything I say in this video could be subjective, but one thing for sure is a fact that we all miss KK. और ये subjective नहीं हो सकता। But Life in a Metro was not KK's magic, it was Pritam's magic. But क्या Metro इन दिनों लाइफ इन अ मेट्रो की एल्बम की लेगेसी को मेंटेन कर पाती है? क्या उससे बेटर है? क्या अप टू द मार्क भी है या नहीं? वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे, एंड आई लीव द डिसीजन अप टू यू। बट मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब हम एक एक गाने को डिस्कस करके चलेंगे, बिकॉज आई लव द एल्बम। आई एम सिंपिंग ओवर दिस एल्बम बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। 23 जून को आई थी एल्बम, मुझे याद है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि प्रीतम दा ने बिल्कुल भी सेफ रूट नहीं लिया। लाइफ इन अ मेट्रो वाज ऑलरेडी अ वेरी वेरी सुपर हिट एल्बम, तो उस जादू को रेप्लिकेट करने की कोशिश ही नहीं करी। और जैसा हम सबको पता है कि प्रीतम दा के पास कॉम्पोजिशंस की और बीट्स की कमी तो नहीं है। उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ म्यूजिक है। तो उन्होंने इस एल्बम में भी बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत नई चीज़ें करी हैं। एंड इफ़ यू से कि मेट्रो इन दिनों में केके वॉज द हाईलाइट, सोहम वॉज द हाईलाइट, तो यहाँ पे मेजर प्राइमरी जो ट्रायो है दैट इज प्रीतम, पापोन एंड राघव चैतन्य। राघव के गाने में तब से सुन रहा हूँ जब से वो बंदा यूट्यूब पे कवर्स डालता था, एंड आई लव दैट गाय भाई। बहुत बढ़िया आवाज है उसकी, एंड वी ऑल डिस्कवर्ड दैट इस एल्बम में। एनिमल में भी उसका एक गाना था, बट इस एल्बम से प्रॉपर रिकॉग्निशन मिली है जो वो बंदा डिजर्व करता है। विल गो थ्रू इट, विल डिस्कस ईच एंड एवरी सॉन्ग। अरिजीत सिंह भी है काफी गानों में, हम सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट अरिजीत सिंह भाई, क्या जादू किया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एल्बम, एंड इफ नॉट बेस्ट, द मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट दिस एल्बम इज कि एक गाने के 4 वर्जन है भाई। आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब देखे थे एक गाने के 4 वर्जन। इट्स जस्ट सो गुड टू सी कि आपको अलग अलग मूड के लिए, अलग अलग वाइब के लिए सेम गाना मिलता है। ओके, लेट्स गो सॉन्ग बाय सॉन्ग। सबसे पहले जमाना लगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। ये गाना भाई आया था इवन बिफोर 23 जून जब साइड ए एल्बम रिलीज हुई, एंड ऑनेस्टली इन द फर्स्ट लिसनिंग मुझे उतना हिट नहीं किया, बिकॉज इट्स अ गुड सॉन्ग, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड अरिजीत सॉन्ग, बट ओवर द टॉप मुझे कुछ नहीं लगा, मतलब क्रेजी ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। एंड रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक रील दिखती है जिसमें यही गाना एक कवाली की फॉर्म में, एंड देन आई गेट टू नो कि ओरिजिनल गाना ये कवाली था, रिटन एंड संग बाय कासिर उल जाफरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। एंड उसके ऊपर संदीप श्रीवास्तव ने एडिशनल लिरिक्स लिखे, उनके एडिशनल वोकल्स भी हैं गाने में। एंड ये गाना जो ग्रो हुआ है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे गया है, आज तक भी इसका ग्राफ वहां पे रुका नहीं है, ऊपर बढ़ रहा है। एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। इसके 4 वर्जन है, जमाना लगे, मौसम, जमाना लगे बाय संदीप श्रीवास्तव जिन्होंने लिखा है उनका पूरा गाना, एंड एट द एंड वी हैव जमाना लगे बाय पापोन व्हिच इज अ मूड शिफ्ट। जमाना लगे ओरिजिनल इज गुड, मौसम इज जस्ट सो फ्रिकिंग गुड, क्योंकि उसके जो स्टार्टिंग में एक पार्ट आता है दैट जस्ट टेलीपोर्ट्स यू टू अनदर यूनिवर्स, तो वो मौसम गाने की वैल्यू वहां से 10x हो जाती है। संदीप श्रीवास्तव वाला ऑल्सो इज अ वेरी वेरी गुड सॉन्ग, बट ऑनेस्टली अगेन अरिजीत की आवाज जब आप सुन लो एक बार तो उसके बाद थोड़ा सा आपको 19 लगता है, बट इट इज इन इंडिविजुअलिटी अ वेरी गुड सॉन्ग। उसके बाद पापोन वाला जो जमाना लगे है, दैट हैज द टाइटल ऑफ अ मूड शिफ्ट, एंड दैट इज लिटरली अ मूड शिफ्ट, क्योंकि वो कवाली टाइप वर्जन ही है। वो बहुत ही लंबे लंबे आलाप और बहुत ही स्लोड और बहुत ही काम डाउन और बहुत ही रिलैक्स एंड चिल वर्जन है, जो हम चिल लोफाई मैशअप सुनते हैं, हम नहीं, मतलब अगर सुनते हो तो मुझे तो नहीं पसंद, तो उसमें लोफाई हटा दो तो जो चिल वाली चीज होती है ना, वो चीज उस गाने में ऑर्गेनिकली है। सो दैट इज जस्ट अ मूड इन इटसेल्फ, और कभी आपका मन करे तो वो गाना विल हिट 110%। अब कवाली और पापोन की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट सॉन्ग इज याद। आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। ये आपको जो आपके अंदर एक ऐसे जोन में ले जाता है कि यार इतना तो दुख था ही नहीं जिंदगी में जितना इसने दे दिया। मतलब इस गाने के लिरिक्स अच्छे हैं, इसकी कॉम्पोजिशन अच्छी है, इसकी मेलोडी अच्छी है, इसकी इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट्स अच्छी हैं, बट पापोन की वॉइस ऑन द टॉप इज द की।
दिस सॉन्ग जस्ट डज समथिंग टू यू. एंड सारे के सारे गाने ना, जब आप एक बार मूवी देख लोगे, आपको गाने कितने मर्जी पसंद हो, बट अगर आपने मूवी नहीं देखी है, दिल एट मैक्स भी 10, बट एक बार मूवी देख लोगे दिल भी 20 आउट ऑफ 10. एंड आई एम नॉट किडिंग. ये गाना मूवी में जहां आता है भाई, ऑलमोस्ट हर कपल की जो स्टोरी चल रही है उनकी कुछ ना कुछ डाउन्स ही डाउन्स हैं, अप्स नहीं है. एंड जो एक बंदा ऑन द गिल्टियर साइड है उसके पर्सपेक्टिव से गाना चलता है, एंड दैट जस्ट लैंड्स परफेक्ट. अगेन एक कवाली को री इमेजिन करके उसका एक रेंडिशन बनाया गया है, एंड प्रीतम जस्ट डज दिस सो फ्रिकिंग वेल. मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है. एंड इसी के वर्जन 2 में वी हैव बी प्राक, क्योंकि जहां भी हाई नोट्स जाते हैं, जहां भी चिल्लाने वाले गाने होते हैं, आई एम नॉट सेइंग चिल्लाना इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, आई एम जस्ट प्रेजिंग दैट आर्ट, कि जो बिल्कुल ही हाई स्केल पे गाना गाया जाता है वहां पे बी प्राक जस्ट फिट सो वेल. एंड ये उनका भी एक वर्जन है विच फेल्ट वेरी गुड टू मी, बट अगेन पापोन वाला वर्जन हिट्स बेटर एंड हिट्स ऑन द राइट नर्व. उसके बाद वी हैव दिल का क्या. भाई शुरू में मैंने राघव चैतन्य की तारीफ करी. दैट मैन नीडेड वन सॉन्ग टू प्रूव हिमसेल्फ, और बंदे ने जान झोंक दी इस गाने में. 6 मिनट का इतना लंबा गाना, लाउड सैड सॉन्ग. केके को जो हम मिस कर रहे हैं, या केके की हम बात करते हैं, लाइफ इन मेट्रो की बात कर रहे हैं, देयर वाज एन एरा ऑफ बॉलीवुड जहां पे लाउड सैड सॉन्ग्स बजाए जाते हैं. सैड सॉन्ग होते हैं बहुत ही मेलो, बहुत ही धीरे धीरे लो नोट्स पे सिंगर गा रहा है, आप फील कर रहे हो, आप रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के अपना दर्द व्यक्त कर रहे हो. और भाई उसके लिरिक्स भी बहुत ओवर द टॉप है, बीट्स हैं, ड्रम्स हैं, गिटार रिफ्स हैं, सब बज रहा है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब बज रहे हैं भाई. मल्टी इंस्ट्रूमेंटल पूरी गाने की अरेंजमेंट है, एंड उसके ऊपर जो आपका लीड सिंगर है वो भी फुल चिल्ला चिल्ला के गा रहा है. दैट इज व्हाट दिस सॉन्ग इज, दिल का क्या. एंड इट इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग कि भाई तेरे साथ अगर ऐसा तो मेरे दिल का क्या. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिरिक्स हैं इसके. कुछ बहुत डीप लिरिक्स मतलब अगर हैं तो मुझे नहीं मिले, बट आई फाउंड द लिरिक्स वेरी सटल, ताकि गाने का मेन फोकस ही उसके वोकल्स, उसकी एनर्जी और उसके इंस्ट्रूमेंटल हो पाए. इस गाने की जो एनर्जी है ना भाई, आप चिल्ला चिल्ला के रो सकते हो इस गाने को सुन के. इवन इफ यू आर नॉट सैड, आप चिल्ला चिल्ला के रो सकते हो. दिस सॉन्ग हैज दैट पावर. और इसी का एक सेकंड वर्जन है बाय विशाल मिश्रा. अब अगेन आई लव विशाल मिश्रा, बहुत बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है. उसका एक और गाने की बात करेंगे जो ओरिजिनल विशाल मिश्रा का है, एंड इसका रिप्राइज वर्जन राघव चैतन्य का है. बट फॉर दिस सॉन्ग दिल का क्या, राघव चैतन्य टेक्स द लीड भाई. उनके वाला वर्जन is just so damn good. Moving ahead, we have और कितनी मोहब्बत करूं बाय अरिजीत. जब मैंने मूवी का ट्रेलर खोला ना, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में मुझे जो सुना, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, बट उसमें बहुत अच्छा था. ठीक है, एहसास हो या ना हो, ऐसी कुछ लाइन से स्टार्ट होता है ट्रेलर. एंड मेरे को वहीं से चाहिए था कि ये गाना मैं लूप करूंगा. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. As of now, as I'm making this video, which is 19th July, मैं ये गाना 66 बार प्ले कर चुका हूँ. 66 टाइम्स, एंड दैट इज जस्ट जुलाई. ठीक है, उसके बाद अभी हमारा जून का पड़ा है, जो मैंने महीना पहले ही बता दिया था. उसमें जितना सुना वो अलग. 66 टाइम्स ऑन Spotify, YouTube अलग. एंड दिस सॉन्ग इज अ प्रॉपर लूप वर्दी अरिजीत बैंगर. ठीक है, ये बनाया है इसलिए कि ये लूप हो, मतलब बहुत सारे गाने ऐसे हैं, बट दिस सॉन्ग हैज समथिंग स्पेशल कि जो अरिजीत के लो नोट्स भी जाते हैं ना, दे आर जस्ट मैजिक. एंड दिस सॉन्ग इज अ मैजिक ऑफ कंपोजर एंड लिरिसिस्ट. ऐसा नहीं है कि मैंने लिरिक्स लिख दिए तो कंपोज कर लिया, मैंने कंपोज कर दिया मेन तो लिरिक्स लिख दे. एक लाइन आती है, सुनो जरा. इकरार हो या ना हो, तकरार हो या ना हो, तू मेरी यार हो या ना हो, बस वैर तुझसे ना हो. Now the thing that I love the most in the song is, मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाता, बट तकरार is a single word, इकरार is a single word, तू मेरी यार are 3 words, and तकरार, इकरार और यार राइम करता है. and to fit that तू मेरी यार, अरिजीत just goes so effortless. I don't know वो अरिजीत का जादू है या वो कंपोजिंग के टाइम डिसाइड हुआ या क्या हुआ, बट टू फिट ऐसे लिरिक्स जो अनकन्वेंशनल हैं, जो टेक्निकली वहां पे एक वर्ड ही आना चाहिए था टू फिल दैट टेम्पो इन अ परफेक्ट वे, बट वहां 3 वर्ड आए और वो इतने स्मूथ फ्लो हुए ना. आई जस्ट लव दैट पार्ट एवरी टाइम
जब गाने में वो पार्ट आता है ना, इकरार हो या ना हो, तकरार हो या ना हो, तू मेरी यार हो या ना हो, बस वैर तुझसे ना हो। एक तो लिरिक्स इतने अच्छे भाई, नीलेश मिश्रा ने ये गाना बहुत अच्छा लिखा है। एंड दिस इज जस्ट सो परफेक्ट कि आप अपनी चीज को मॉड्यूलेट कर दोगे और उसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं फील होने दोगे और उसको एडजस्ट कर लोगे, एंड दैट जस्ट फील्स स्मूथ इज द ओनली वर्ड। एंड ये गाना बहुत लो स्टार्ट होता है, लाइक बड़ा ही मेलो, बड़ा ही से आपके कान में आके कोई गा रहा हो, और फिर ये लाउड हो जाता है। बिकॉज हर गाना लाउड है ऑलमोस्ट, हर गाने में एक्सपेरिमेंटल गिटार रिफ्स हैं, ड्रम्स हैं, हारमोनियम है, बहुत हैवी डिजिटल प्रोडक्शन है, सब कुछ है भाई। जादूगर है प्रीतम, मैं बता रहा हूँ। इट इज प्रीतम दास वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। दिस इज जस्ट सो क्रेजी। और कितनी मोहब्बत करूं, अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स दिस इज द विनर। इसका कोई भी दूसरा वर्जन आ जाए, दिस इज द विनर फॉर मी। बट इसका दूसरा वर्जन आया शिल्पा राव के साथ, शिल्पा राव का ओनली, शिल्पा राव के साथ नहीं, मतलब शिल्पा राव इज द ओनली सिंगर एंड अरिजीत सिंह के साथ नहीं है वो। नाउ दैट वर्जन अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट इज ऑल्सो 10 on 10 सॉन्ग, बट मैं ज्यादा सुन नहीं पाऊंगा। बट उसका जो एक प्रो है एज कम्पेयर टू दिस सॉन्ग, ये बीच में लाउड होता है। बट इफ यू वांट टू गेट सम अकूस्टिक फीलिंग, जहाँ पे आपको बहुत लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए, आपको सोते हुए सुनना है, कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल्स बहुत ही टोन डाउन है। तो जो दूसरे वाला वर्जन है ऑफ शिल्पा राव, वो बहुत अच्छा है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। एंड इफ यू बाय एनी चांस यू डोंट रिमेंबर हु शिल्पा राव इज, तेरे हवाले में जो फीमेल वॉइस थी, दैट वाज शिल्पा राव। जस्ट इन केस, ठीक है। मूविंग अहेड, वी हैव द लिरिकल जीनियस सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम, मन ये मेरा। भाई मैंने अब तक क्या बात करी कि सिंगर अच्छा है, कॉम्पोजिशन अच्छी है, अरेंजमेंट अच्छी है म्यूजिकल, एंड मूवी में जहाँ आता है वो बहुत अच्छा है। मन ये मेरा इज जस्ट सो प्लेन एंड सिंपली लिरिकली जीनियसली प्लांटेड that it works. It feels so fresh, इतना फ्रेश लगता है ना गाना, इतना फ्रेश लगता है जैसे बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है ना, उतना फ्रेश है ये गाना। अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ये गाना वैसी फीलिंग देता है कि पहली दफा, फिर से तू पूछ लेना खुद से, मतलब। एंड आई गेस आई मेड अ मिस्टेक, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय नीलेश मिश्रा एंड द लास्ट सॉन्ग और कितनी मोहब्बत करूं वाज रिटन बाय संदीप श्रीवास्तव ओनली। एंड ये गाना इज अ लिरिकल जीनियस बिकॉज ये एट द सेम टाइम अपोलोजेटिक भी है to have a new beginning with your partner, and at the same time ये वो problems भी address कर रहा है जिसकी वजह से ये distance आया। तो इसके lyrics पे अगर हम जाएं बहुत ही ध्यान से, तो this is a genius song, क्योंकि ये दो चीजें address करता है with one thing in center, that is मन ये मेरा। बहुत interesting and बहुत amazing lyrics हैं इस गाने के, and I just love this song। ये विशाल मिश्रा का था प्राइमरी गाना, एंड ये गाना भी वो ही लेके गए हैं। इसका दूसरा वर्जन, इसका सेकेंडरी वर्जन है राघव चैतन्य का, अगेन वो भी बहुत अच्छा है, बट आई हैवंट लूप्ड इट दैट मच। मैं विशाल मिश्रा वाले गाने पे ही टेका हूँ। मन ये मेरा के अंदर बीच में से कुछ साउंड्स आती हैं, इट फील्स लाइक कि 4-5 बच्चे ऑलमोस्ट 10-12 साल के मिलके उए उए कर रहे हैं। आई डू इट वेरी बैड, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बट दैट जस्ट एक्सेलरेट्स that just elevates the entire feel। बहुत मजेदार। एंड ऑल्सो ये भी जब पहली बार सुना था, this did not grow very well on me, but मन ये मेरा is the song because when you'll focus on the lyrics, when you'll watch the movie, you'll realize कि ये गाना is core storytelling। पूरी मूवी के गाने स्टोरी टेलिंग है, but this song in specific is core storytelling and that just works perfect। अब लिरिक्स की बात कर रहे थे भाई, तो how can we forget of कायदे से इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई फील इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल होगा अगर जमाना लगे के बाद कोई, तो वो कायदे से होगा। मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें वायरल होने का। लिरिक्स इसके इतने अच्छे हैं, मतलब कुछ जगह देयर इज वन लाइन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि यहाँ तलक पहुँचे भी हैं यकीन में भरम मिला के। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट कि होप्स आर द ओनली थिंग दैट कीप्स अस अलाइव, यकीन में भरम मिला के। और एक अगर कभी तुझे रुलाया कहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद ही का दुखाया। दिस इज वेरी सिंपल लाइन, वेरी सिंपल लाइन, बट sung by Arijit on musical arrangements by Pritam, this just lands perfect। Every other song of this album is so perfect। It's not perfect, it's perfect। You understand? Perfect, because it flows so smooth। I love this album भाई। मेरे को पता नहीं मैं कब इस एल्बम से ऊपर उठ पाऊंगा, मतलब मुझे उठना भी नहीं है इस एल्बम से ऊपर, बट दिस इज
बहुत बहुत टाइम बाद आने वाली इतनी बढ़िया एल्बम, लाइक लेजिट बहुत टाइम बाद आने वाली, जो बॉलीवुड की उस वेव को वापस लाई है जहां पे हम एक्चुअली हेवी इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड स्कोर्स को अप्रिशिएट करते थे. एज मच एज आई लव अनुव जैन, प्रतीक कुहड़, इंडी सॉन्ग्स वाला जॉनरा जहां पे एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मेनली आपके वोकल्स पे रिलाई होकर गाना बनता है, आई लव दैट जॉनरा. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऐसे गाने जहाँ पे बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंटल्स हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, एंड वोकल्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, नॉट द एंटायर सॉन्ग. तो इस एल्बम से मुझे वो मिलता है. एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट सॉन्ग जिसको तुम सरफेस लेवल पे सुनोगे तो तुम्हें लगेगा यार कि हैप्पी सॉन्ग है ना, कि पहली बार कायदे से मुझे मोहब्बत हुई है. बट व्हेन यू गो डीपर तो लाइंस हैं कि खुद को जला के मोहब्बत करना सीखा है एंड ऑल. तो गाना ये भी बॉर्डरलाइन सैड ही है, बट यूल अंडरस्टैंड दैट सैडनेस व्हेन यू वॉच द मूवी. बट अदरवाइज ये गाना बहुत लूप वर्दी है, एंजॉयबल है. एंड आई लव व्हेन प्रीतम दा लेट्स हिज इंट्रूसिव थॉट्स व्हेन, कि गाना अच्छा लग रहा है, 4 लोगों से गवा दो. इस गाने की भी हमारे पास 4 वर्जन्स है, अरिजीत सिंह, पापोन, श्रेया घोषाल एंड शिल्पा राव. मेरे लिए इट्स अ टाई बिटवीन फर्स्ट 2 अरिजीत सिंह एंड पापोन, क्योंकि गाना अरिजीत सिंह वाला पहले रिलीज हो गया तो आई बीन लूपिंग दैट फॉर सो लॉन्ग. लेकिन मूवी में जब मैंने पापोन वाला वर्जन सुना तो तब से घर आके मैं वो सुन रहा हूँ. एंड ये दोनों टॉप हैं. शिल्पा राव एंड श्रेया घोषाल भी बहुत अच्छे हैं, बट ओनली इफ वी कुड हैव गॉट पापोन एक्स श्रेया घोषाल और पापोन एक्स शिल्पा राव और अरिजीत एक्स श्रेया घोषाल और अरिजीत एक्स शिल्पा राव, मतलब एक ही गाने में मेल और फीमेल वोकल्स दोनों आते तो बहुत मजा आ जाता. बट एनीवेज वी आर हैप्पी, बहुत अच्छे गाने, आई जस्ट लव दिस. इसके बाद वी हैव होते तक. नाउ अगर ये गाना अकेला आया होता है बहुत अच्छा गाना था, ठीक है, बट इन सब गानों के बीच में ये थोड़ा सा ऐसे 9.9 रह जाता है. मैं कहना नहीं चाहता मतलब, बट ये थोड़ा सा मैं कम लूप कर पाया हूँ एज कम्पेयर टू एवरी अदर सॉन्ग. ये अपने आप में बहुत अच्छा गाना है ऑनेस्टली, अगर इसको वो स्पेस मिलती तो. बट जब सारे 10 हैं और आप 9.9 भी तो थोड़ा सा ऐसे रह जाता है. बट आई लव दिस सॉन्ग ऑल्सो, ठीक है. मतलब मेरे को पता नहीं क्यों, बट मुझे अगर धक्के से सिर पे बंदूक रख के कोई कहे कि कोई एक तो बता 9.9, तो मैं इसको कहूँगा, वरना ये भी बहुत अच्छा गाना है भाई. नेक्स्ट अप we have 10 हासिल 100 बाकी. Oh my god, I love this song, especially because ये गाना, इससे आप मूवी में एंटर करते हो, you get your perception of the film with this song. आप एक नया नैरेटिव लेके घुसते हो. एंड दिस सॉन्ग इज वेरी मच लाइक कहानी फ्रॉम लाल सिंह चड्ढा. वो भी प्रीतम दा का ही जादू था भाई, सारा जादू इन्हीं का है. फिर हम कहते हैं कि स्पॉटिफाई में कहाँ से टॉप 5 में आ जाते हैं भाई, बहुत बहुत जादूगर आदमी है, मैं बता रहा हूँ. उसमें एक लाइन थी कि ये जिंदगी तेरे मेरे इरादों की मारी है, या हथेली की लकीरों में लिखी ये सारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में, या इसको ना समझना ही समझदारी है. हाउ ब्यूटिफुल आर दीज लाइन्स. हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम. ये जितनी भी सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ लाइफ है ये उस गाने में थी, कहानी. एंड आई लव दैट सॉन्ग, आई स्टिल लव दैट सॉन्ग. 10 हासिल 100 बाकी इज ऑल्सो कि हमें 10 मिल गया फिर भी 100 चाहिए. सब कुछ मिला है, कुछ ना गिला है, फिर भी हम रोते रहते हैं. आंख लगी ख्वाब आया, आंख खुली घबराया कि मैं वो ख्वाब अचीव नहीं कर पाया. दैट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल कि हमारा जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव ही गलत है. वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव गॉट, वी आर स्टिल लॉन्गिंग फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. ये गाना इज जस्ट अ नैरेटिव शिफ्ट. जो गाना आप सुनते हो टू फील समथिंग, नॉट बाय द वाइब, नॉट बाय द बीट, नॉट बाय द मूड, जस्ट कोर फ्रॉम द लिरिक्स एंड टू बी ग्रेटफुल for everything that you have. This song is that song and Kahani is that song and I love this song. Also इस गाने के भी 2 वर्जन हैं. First one is a cappella and second one is normal गाना. And a cappella I don't know if I'm pronouncing it right, but भाई मैंने सर्च किया and if you don't know, अगर तुम भी मेरी तरह हो, a cappella में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लीड सिंगर गा रहा है एंड जस्ट सो आपको बैकग्राउंड वॉइड ना लगे, आपको खाली ना लगे, पीछे बहुत सारे लोग हैं जो टोन्स और साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुंह से और सेकेंडरी वोकल्स दे रहे हैं टू बैक दैट अप, टू लेयर दैट अप, ताकि वो गाना बहुत फिल्ड लगे. एंड 10 हासिल 100 बाकी एक्apella वर्जन इज जस्ट सो गुड. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आप लाइव देख रहे हो किसी को गाते हो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, नो इंस्ट्रूमेंट एट ऑल. एक लीड सिंगर और उसके पीछे बाकी सेकेंडरी आर्टिस्ट जो अपने वोकल्स दे रहे हैं या अपने वोकल कोड से इंस्ट्रूमेंट्स को इमिटेट कर रहे हैं. आइदर वेज दैट इज सो गुड. एंड उसी का दूसरा वर्जन है राघव चैतन्य का, which is also very good, but a cappella to me is such a new concept कि मैं उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा. and that version of Papon just hit so well for me. ठीक है, we are almost done, we just have 2 more songs left और वो दोनों बड़े ही वाइबी गाने हैं.
तागीना तिनक दिन, विच ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ ताल जो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी, एंड इश्क या ठरक. मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल टू टॉक अबाउट दीज सॉन्ग्स, बट ये बहुत वाइबी गाने हैं. एंड बहुत टाइम बाद हमें बॉलीवुड से अच्छे वाइबी गाने मिले हैं जो पंजाबी नहीं है. बिकॉज आई एम सो फेड अप बाय ओवर पंजाबीफिकेशन ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि वो अच्छे पंजाबी गानों को लेकर रुइन कर देते हैं और उस चक्कर में ना वो अच्छे हिंदी गाने निकाल पा रहे हैं ना वो अच्छे पंजाबी गाने लेने दे रहे हैं. तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला. बट Tagina Dinakadin is also very good song. I don't know if I'm pronouncing it right again. And Ishq Ya Dharak भाई बहुत अच्छा गाना तो है ही है. उसके ऊपर से the best part is कि उसपे आदित्य रॉय कपूर के vocals है भाई. I never thought I'll listen Aditya Roy Kapoor singing, and that song in itself is a story, full-fledged story कि मैं सुना रहा हूँ and इसके पीछे कोई म्यूजिक चला दे, वैसा गाना है वो. वो भी लूप वर्दी है. बताओ, एक बंदा कोई बात बोल रहा है, आपने उसके पीछे बीट लगा दी. हाउ कैन दैट बी लूप वर्दी? वो भी सुन के आपको मजा आ रहा है. भाई कमाल करते हैं प्रीतम भाई. जस्ट दिस, यू डिजर्व दिस भाई. ओके, एल्बम कंप्लीट. कमिंग टू द कंक्लूजन कि क्या ये केके वाली एल्बम जितनी अच्छी है, देखो दो बातें कहूंगा मैं. नंबर 1, दैट वाज नॉट केके's एल्बम. अगर तुम उसको केके की एल्बम कह रहे हो तो लेट मी रिमाइंड यू, उस एल्बम में केके के 2 गाने थे सिर्फ. एंड अगर तुम उसको केके की एल्बम कह रहे हो, दैट मीन्स तुम्हें वो 2 गाने पसंद थे, तुम्हें एल्बम नहीं पसंद थी. एक एल्बम के अच्छे होने का मतलब है हर गाना कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो, वो मूवी को सपोर्ट करे, वो स्टोरी को सपोर्ट करे. दैट हैज अ स्टोरी इन इटसेल्फ. कि आप जब लाइन से गाने सुनो तो आपके मन में स्टोरी नरेट हो रही है, चल रही है, यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग. दैट इज अ गुड एल्बम. 10 अच्छे गाने और एक अच्छी एल्बम कैन और कैन नॉट को एग्जिस्ट. ठीक है, दैट इज द थिंग. लाइफ इन अ मेट्रो की एल्बम अच्छी थी, आई हैव नो डिनायल्स अबाउट दैट, बट दैट वाज नॉट केके's एल्बम and this is not Arijit's album. Both are Pritam's album. And to me honestly, Metro in Dino ki album is better than Life in a Metro ki album. Not just living up to the mark, even surpassing the mark and leaving its mark कि it is a better album, क्योंकि इसमें बहुत variety of songs हैं, हर गाने के बहुत variety of versions हैं. You get a song for every mood, every vibe, every single emotion that you can feel. You get a large soundscape, और मूवी के अंदर भी number of songs भी ज़्यादा हैं as compared to Life in a Metro, which is classic Anurag Basu style. And I just feel like this. बाकी आपका जो भी opinion हो, you can let me know in the comment section. And this is my first time reviewing a music album or talking about a music album. ये review तो नहीं था, I just talked about the positives, क्योंकि है ही positives, कोई negative है ही नहीं इसमें. मैं तो simp करने आया था इस album में, मैं simp करके जा रहा हूँ. I have got a beautiful Bollywood music album after so long. पे क्यों ना करो simp? That is it, bye, see you in the next one. And मुझे बताना आपका क्या ओपिनियन है, कहीं पे भी आप agree disagree करते हो, I would love to talk in the comment section.